आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देती चलूं। राम बारात को लेकर के आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जी हां, आप सभी जानते हैं कि 2 साल बाद सभी फेस्टिवल्स को मनाने का उत्साह एक अलग ही है, एक निराला है। चारों ओर हर फेस्टिवल की झलक नजर आती है, जो मैं मेरदर्शन चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं कि हर फेस्टिवल मेरठ शहर में किस तरीके से मनाया जा रहा है, मेरठ शहर के आसपास किस तरीके से मनाया जा रहा है, आप तक पहुंचाया जाए। और आज मैं आपको बताती चलूँ, आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी कि रामलीला मेरठ छावनी द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जो भव्य राम बारात निकलेगी उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। साथ साथ जो है रामलीला के निमंत्रण का भी विमोचन हुआ और इसमें सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर आपको बताती चलूँ, आज कई मंत्री जायजा लेने के लिए मेरठ पहुंचे और सभी से वार्तालाप करके क्या क्या समस्याएं, हर विभाग के अधिकारियों से बात भी की कि कोई समस्याएं हैं तो उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। वहीं बढ़ती महंगाई सभी के लिए एक बहुत ही परेशानी का मुद्दा साबित हो रही है और उसी को लेकर के जगह जगह पर धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, आवाज उठाई जा रही है। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, घरों में गृह क्लेश जैसी मामले जो है सामने आ रहे हैं, बहुत सी समस्याएं सामने आ रही हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और अब खाने की चीज़ों पर भी जो टैक्स लगाया गया है उससे भी सभी काफ़ी परेशान हैं, जिसे लेकर आज समाजवादी पार्टी के युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया और महंगाई की मार को रोकने के लिए ज्ञापन भी दिया। आगे मैं आपको बताती चलूं कि महिलाओं पर अत्याचार अभी भी नहीं रुक रहे हैं। लगातार महिलाओं, बेटियों और बहुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। दहेज के लोभी कुछ ससुराल पक्ष के लोग उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कुछ पैसों से उनकी भूख मिटाई जा सके। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, आज एक विवाहिता के साथ ऐसा ही हुआ। जिला संबल की अगर बात करें तो वहां पर भी अपनी बेटियों से मिलना एक माता पिता के लिए बहुत भारी पड़ा। अपनी बेटियों के पास पहुंचकर उनसे उनका हालचाल पूछना हर माता पिता का कर्तव्य होता है। शादी के बाद बेटियों का घर बदलता है लेकिन रिश्ते नहीं बदलते, रिश्ते वही रहते हैं। लेकिन आज माता पिता अपनी बेटियों के घर पहुंचे, ससुराल में उनसे हालचाल पूछने, तो ये जमाइयों को बर्दाश्त नहीं हुआ और काफी मारपीट की। आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी, तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना नौचंदी क्षेत्र में विवाहिता से पैसों की मांग को लेकर चल रहे विवाद में पति ने गला घोटकर मारने का किया प्रयास, नाकाम रहा पति। सूचना पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। परिजनों का कहना काफी समय से चल रहा था विवाद। बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई से परेशान समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कमिश्नरी चौराहे से कलेक्ट्रेट चौराहे तक जमकर की नारेबाजी, जमकर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी को अपनी मांगों का सौंपा ज्ञापन। श्री रामलीला कमेटी मेरठ छावनी के तत्वाधान में 28 सितंबर को निकलने वाली भव्य श्री राम बारात को लेकर की गई प्रेस वार्ता। मुख्य संयोजक नवीन जैन व धवल मल्होत्रा ने दी जानकारी। बहुत सुंदर व विशाल तरीके से निकाली जाएगी राम बारात, जगह जगह पर होगा भगवान का स्वागत, मेरठ के हर चौराहे पर की जाएगी डेकोरेशन। आज भव्य श्री राम बारात 2022 की निमंत्रण पत्रिका का भी हुआ विमोचन। प्रेस वार्ता में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पवन गर्ग, कोषाध्यक्ष विजय गोयल, महामंत्री गणेश अग्रवाल व सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे मौजूद। उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे स्कूटर से ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। पुलिसकर्मियों ने सर्किट हाउस के गेट पर ही रोका, किया अभद्र व्यवहार। बहुजन क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर अंबेडकर चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला पैदल मार्च। जनपद संबल गांव खेड़ा खास में अपनी बेटियों से मिलने पहुंचे माता पिता पर जमाइयों ने किया जानलेवा हमला। सूचना पर पहुंची 112 नंबर की पुलिस, आरोपी जमाई मौके से फरार, पुलिस लगी तलाश में।
माता पिता ने थाना बनियाठेर पहुंचकर जमाई व उसके चचेरे भाइयों के खिलाफ दी तहरीर, कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। मैं आपको बताती चलूं कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, दहेज लेना देना कानूनी अपराध है, लेकिन उसके बाद भी आज भी कुछ दहेज लोभी राक्षस ऐसे हैं जो बेटी और बहुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार मैं मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से आपको ऐसी घटनाएं दिखाती हूं कि कहां पर बहु बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है और वो आवाज उठा रही हैं, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। ये अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज भी मैं आपको ऐसी ही घटना से रूबरू कराती चलूं। सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि भगवान अगर चाहे तो किसी को भी मार सकता है, किसी को भी बचा सकता है। आज पति ने मारा जाना और नाकाम रहा मारने की स्थिति में और वो महिला बच गई। जी हाँ, उसकी जिंदगी थी और भगवान कह सकते हैं, भगवान या अल्लाह उसके साथ था जो आज उसकी जिंदगी बची हुई है। आपको बताती चलूं, थाना नौचंदी क्षेत्र के जेदी फार्म में किराए पर रह रही एक महिला, जिसकी शादी अभी 2 वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन पति लगातार दहेज की मांग को लेकर 3 लाख रुपए की डिमांड काफी समय से कर रहा था। बात तो हद अब हो गई जब पति ने उसी के दुपट्टे से उसे मारने का प्रयास किया, उसके हाथ बांध दिए गए, मुंह बांध दिया गया और उसी का दुपट्टा उसके गले में डालकर उसे मारने का प्रयास किया गया और उसको छोड़कर चला गया। पड़ोस में रहने वाले दूसरे किराएदारों को जब आवाज सुनाई दी, उन्होंने पहले वीडियो बनाई, तब उसको खोला, परिजनों को सूचना दी और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, आरोपी वहां से फरार है। पूछताछ के दौरान पता चला कि पहले महिला अपने ससुराल पक्ष के साथ रहती थी, लेकिन आए दिन उसके साथ इसी तरीके से मारपीट की जाती थी। 2 साल शादी को हुए हैं, लेकिन अभी 1 साल भी प्रॉपर वो अपने ससुराल में नहीं रही है, क्योंकि उसको बार बार दहेज के लालच में मारपीट कर घर से निकाल दिया जाता है। पंचायत होती है, फिर उसको वापस लाया जाता है। परिजनों का जो है गुस्सा फूटा हुआ है। उनका यही कहना है कि बार बार उनकी बेटी के साथ इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। आज बहुत ही किस्मत वाली थी बेटी जो उसकी जान बख्श दी गई है। मैक्स अस्पताल में पीड़िता को भर्ती कराया गया, उपचार चल रहा है, पुलिस जांच में लगी हुई है। मेरे हस्बैंड मुझसे कई बार से लड़ रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे पैसे मांग रहे हैं 3 लाख रुपए कि मेरी बहन की शादी है, उसके लिए घर से लेकर आ। कई बार उन्होंने मुझे मारा भी और कल उन्होंने मेरा हाथ पैर बांध के और मुंह में मेरा कपड़ा बांध के और उन्होंने मतलब मेरा सर सेफ में दे के मारा, जिस वजह से मैं बेहोश हुई और मेरे सर पे बेड का कोना लगा। उन्होंने बदतमीजी करी और गला घोट के चले गए चुपचाप। तो वीडियो भी एक वायरल हो रही है, गला वो घोटते मेरे वो नहीं, वो मेरे जो बराबर में रेंट पे रहती हैं दूसरे रूम में, उन्हें बाद में पता चला। जब वो आई उन्होंने खोला गला वगैरह सब और मेरे कोक में पेट में इतनी लातें मारी, पता नहीं क्या क्या चीज़ मारी उठा के। इसकी रिपोर्ट करी है आपने? नहीं। घर से कौन आया था उनके? और मेरे देवर, जेठ, सास, ननद। तो आपने कोई रिपोर्ट करी? जी कल मैंने जब हॉस्पिटल में थी, जब ही मैंने रिपोर्ट करी है उनके लिए, सब बातें बताई हैं। तो उन्होंने ये बोला कि आप ट्रीटमेंट कर लो। मैंने आपकी FIR कर ली दर्ज। मेरी बेटी के साथ ये हुआ है कि वो जन्म 3 लाख रुपये मांग रहा है उसने कि मेरी बहन की शादी है, कहीं से मिला के दे। कौन मांग रहा है? उसका शौहर। अच्छा, उसका नाम है अब्दुल कादिर। कहाँ रहते हैं? रहते तो वो लक्ष्मीपुर में है, 5 के पुल पर, लेकिन किराए के उससे रहती हूँ जेदी फार्म में। अच्छा। अब बहुत हर चीज़ में टॉर्चर करता था, कभी मारता था, कभी मुझे ला के दे, कभी मुझे ला के दे, और क्या नाम, मेरी लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था बहुत। तो फिर क्या हुआ पूरा मामला? कल क्या हुआ था? मैं तो बार बार याद नहीं रहती, क्या है बता दीजिए थोड़ा सा। कल वो क्या नाम उससे क्या नाम कह रहा था कि क्या नाम मुझे पैसे ला के दे। उसने क्या मेरे पास, मैं कहाँ से लाऊंगा, अपनी माँ से ला के दे। मेरी मम्मी कहाँ से ला गई, मेरे तो पापा भी नहीं है, वो भी नहीं, कि मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला के दे, कुछ भी करके दे, तो मुझे 3 लाख रुपये चाहिए, मेरी बहन की शादी है। तो वो बार बार मना करे कि मैं उसे मारा, छेता कर, हाथ बाल से दरवाजा। किसने मारा?
उसके सास ससुर नंदी वो थे सब, मतलब नीचे वाली जो मकान वाली वो गई हुई थी, और ये आगे उसके पीछे, और ये सब ने किसी ने हाथ बांधे, किसी ने कर, किसी ने गला में बांधा उनको उसके, और किसी ने मारा, उसके लातों से मारा और उसके मार के सबका छोड़ दी, और ये और लड़की वो सड़क रही थी, वो पड़ोस में उन्होंने देखा तो वो भी अपने कमरे में, तो उन्हें क्या पता कौन आ रहा कौन जा रहा। जब उसकी कराने की आवाज़ आई, जब उन्होंने देखा कि क्या बात है, क्यों कराने की आवाज़ आ रही, तो उन्होंने दरवाज़ा देखा तो नीचे पड़ी हुई थी, ऐसा बंद रहा था, गला चलन की पड़ता था और हाथ से हाथ बंध रहा था, और ये करा रही थी पूरी तरह से। जब उन्होंने बोला वीडियो बनाई इसकी और हाथ पैर खोले, जब वो तो वीडियो में आपको पता चल जाएगा। फिर आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने फ़ोन करा मुझे। अच्छा। ये क्या नाम क्या अस्ते की मम्मी बोलने में उनके जी कहने के आप इधर आ जाइए। मैंने कहा क्या बात है, तो बात सब क्या बताऊँ, मैं मामला सही नहीं है, तो मत आ जाओ, जल्दी से करता आ जाओ। मैं अपनी बेटी को लेके और अपनी नन को लेके चली गई घर पे। यही आई है मैक्सिमम? नहीं, पहले उनके घर पे गई मैं, घर पे देखा तो वो ये सब ये बैठी थी, उसके हाथ पैर खोल के उसे सांस नहीं आ रहा था। उसकी घुटन हो रही, उससे उन्होंने मंगाई, एम्बुलेंस मंगाई, जो यहाँ लड़का शादी गया उसने एम्बुलेंस मंगाई, और उसने मैं बैठ के आई अपनी लड़की को लेके हॉस्पिटल, ये यहाँ मैक्स में लेकर आई, उन्होंने फ़ौरन आई तो भर्ती करा, ऑक्सीजन वगैरह लगाई। आप जो पीड़ित हैं उनके कौन हैं आप? मैं इनका मतलब ये है चाचा हूँ इनका। चाचा। पुलिस में कंप्लेंट किया आपने? पुलिस में कंप्लेंट किया, अभी कोई कार्रवाई नहीं है हमारे पास। जिम्मेदार कौन, किसको मानना है आप इस पूरी घटना का? भाई जिम्मेदार यही लोग हैं, और है कौन घर के कौन लोग? ये है खादिर है, दामाद है, उनके ससुर है, उनकी सास है, उनकी मतलब ये है कि उनके बच्चे और जो है वो सब ये इस कार्रवाई में शामिल है। मकान मालिक है नहीं, जहाँ ये रह रहे थे इन्होंने घर शुरू रखा, उसके बाद में इन लोगों ने जो है बिल्कुल अलग कर दिया इसे। घर पे जाने नहीं देते थे, अगर कोई कुछ कहती थी तो उस पर वो चुपके साथ जाते थे, घर वालों का साथ देता था वो, और रोज़ाना जाता था, रात को 12 बजे 1 बजे वो आता था घर से। दशहरा पर्व बहुत नजदीक है। आप सभी जानते हैं कोरोना काल के बाद सभी फेस्टिवल्स को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह धूम नजर आ रही है अभी से रामलीला की। मैंने आपको लगातार मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि रामलीला को लेकर के भूमि पूजन किया गया है और सभी कलाकार अपने अपनी जगहों पर पहुंच चुके हैं। मेरठ में कई जगहों पर भव्य तरीके से रामलीला की जाती है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, कैंट रामलीला के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम की जो भव्य बारात निकाली जाएगी उसके बारे में जानकारी दी गई। 28 सितंबर को श्री राम बारात निकाली जाएगी, जो बहुत ही विशाल स्वरूप निकाली जाएगी। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बताती चलूं राम बारात के बारे में। वहां के पदाधिकारियों का कहना है कि राम बारात के लिए जो विशेष डोला सजाया जाएगा वो बाहर से आए फूलों के द्वारा सजाया जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से डोले का श्रृंगार किया जाएगा, जिस पर तीनों भाई विराजमान होंगे। 20 फुट के हनुमान जी पहली बार मेरठ वासियों को देखने के लिए मिलेंगे। बहुत विशाल होता है 20 फुट, आप समझ सकते हैं। वो हनुमान जी डोले पर विराजमान होंगे। मेरठ शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर राम बारात गुजरेगी। मेरठ शहर के विभिन्न क्षेत्रों को भगवा कलर के झंडे से सजाया जाएगा। साथ साथ हर चौराहे पर रंग बिरंगी लाइटें, गुब्बारे लगाए जाएंगे और पूरे मेरठ शहर में एक रौनक का माहौल होगा। जगह जगह पर श्री राम यानी कि भगवान राम का जो है स्वागत किया जाएगा, पुष्प वर्षा की जाएगी और भक्तों में प्रसाद भी बांटा जाएगा। बहुत नजदीक है श्री राम बारात और राम बारात के बाद अब तैयारियां पूरी हो जाती हैं। आप सभी जानते हैं रामलीला मंचन बहुत ही हर्षोल्लास से इस बार होने जा रहा है। आज़ादी का अमृत 75वां वर्ष जैसा सभी ने हर्षोल्लास के साथ मनाया है, उसी को आगे सुचारू रूप से करते हुए इस भव्य राम बारात में एक आकर्षण का भगवा झंडे रंगीन गुब्बारों से रंगोली से सजावट कराई जाएगी और तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे। और बारात जहाँ जहाँ भी जाएगी भगवान अपने चारों तीनों भाइयों के साथ वहाँ आज ही एक विश्व प्रसिद्ध शिला बैंड जो कि सभी के आकर्षण का केंद्र है, 9 फुट के महाबली हनुमान जी वो मेरठ में प्रथम बार आपको यहाँ देखते हैं। भाइयों सहित
डोले पर विराजमान होंगे और ये मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेंगे। उसके बाद उससे पहले दिया बैंड उसके अनुरूप इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा कि शोभा यात्रा के समय किसी भी प्रकार से धार्मिक उपासना सभी को साथ लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। किसी चीज़ में वो देखे हुए कार्यक्रम को खराब करने की भावना के तहत कोई सब सुचारू रूप से के रूप में हमारे विशेष अतिथि के रूप में हमारे राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी रहने वाले हैं और राजेंद्र अग्रवाल जी, कैंट विधानसभा के विधायक अमित अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सिंघल जी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा जी और सत्यप्रकाश अग्रवाल जी अंकित हमारे बीच रहने वाले हैं। और हम पूरी भव्यता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ हम इस आयोजन में लगे हुए हैं और आप लोगों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, शासन के सहयोग से ये कार्यक्रम भव्य और बढ़िया होने वाला है। सभी भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकें। ऐसा क्यों? रामलीला कमेटी के तत्वाधान में पूरी शोभा यात्रा करी जाए। नहीं, अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, वो कह रहा हूँ मैं। वो अपने रामलीला कमेटी के कार्यों में जैसे इस समय मैनिफेस्टेशन है क्योंकि उन्हें रामलीला का जो मंच है वो बहुत बड़ा राम बारात है, उससे रामलीला कमेटी के तत्वाधान में ही निकाली जाएगी। साल के लंबे इंतजार के बाद क्या कुछ खास रहेगा और क्या क्या एहतियात बरती जाएगी? सर, इस बार 2 साल के कोरोना काल के बाद ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस शोभा यात्रा के लिए हमारा जो है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम इस बार इसे निकाल रहे हैं और इसके साथ साथ ही हम 75वें अमृत महोत्सव को भी मना रहे हैं। वो हमारा मुख्य आकर्षक रहेगा, वो हमारा इस बार राम बारात के लिए मेन थीम रहेगा। अच्छा, कभी स्टार्ट है राम बारात और कहाँ से करा? हम 28 सितंबर 2022 को 4 बजे वैशाली मैदान के सामने से ये शोभा यात्रा शुरुआत होकर मुख्य बाजारों से होते हुए हनुमान चौक, सदर दाल मंडी होते हुए वापस रामलीला भवन पर समाप्त हुई। इस बार शोभा यात्रा की अगर हम बात करें तो क्या विशेष आकर्षण का केंद्र इसके लिए होगा क्या, ताकि जनता इसकी ओर आकर्षित हो? क्योंकि हमेशा से वैशाली मैदान में एक जो रामलीला होती आई है, अब डिजिटल युग के हिसाब से होती आ रही है, अब की बार क्या आकर्षण का केंद्र इसमें होने वाला है? सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सबसे भव्य रामलीला है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पवन गर्ग जी हैं, उनके ही तत्वाधान में ये राम बारात निकाली जा रही है। इस राम बारात का मुख्य आकर्षण विश्व प्रसिद्ध बैंड जिया मास्टर बैंड रहेगा तथा जो मेन डोला होगा जिसमें भगवान श्री राम व उनके 3 भाई बारात में सवार होंगे, वह विश्व प्रसिद्ध सुगंधित फूलों से सजाया जाएगा जिसमें आर्टिफिशियल फूल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये उनका भव्य डोले ही मेन आकर्षण रहेगा। और बाजार अमृत महोत्सव चल रहा है, इसकी थीम का क्या इफेक्ट है? इसकी थीम का इफेक्ट ये रहेगा, हमारे जितने भी डोले, बैंड या कोई और भी झांकी रहेगी उस पर 75वें अमृत वर्ष के महोत्सव की आपको झलकी देखने को मिलेगी। उसमें तिरंगे झंडे आपको देखने को मिलेंगे। पूरे बाज़ारों में 75वें अमृत महोत्सव के हम बैनर लगाएंगे तथा हम पुष्प वर्षा के लिए भी पूरे ही विभिन्न बाज़ारों में हम जो गुलाब का फूल की पंखड़ियाँ वो बंटवा रहे हैं, जिससे रामचंद्र जी जब उनके रूट के आगे से जाएं तो उन पर पुष्प वर्षा की जाए। महंगाई की मार हर एक व्यक्ति को काफी परेशान कर रही है। आप सभी जानते हैं कि बढ़ती महंगाई से सभी परेशान हैं, जिससे घरों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के कारण गृह कलेश बढ़ रहे हैं क्योंकि घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। पैसे उतने हैं, आमदनी उतनी है, लेकिन खर्चे जो है बढ़ चुके हैं। महंगाई के कारण जो चीज कल हमारी कम पैसों में हो जाती थी, आज वो दुगने पैसों में हो रही है। साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ गई है। बहुत से लोग कोरोना काल में बेरोजगार हो चुके हैं और रोजगार ना होने के कारण भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सभी संगठनों में काफी आक्रोश है। आज मैं आपको बताती चलूं, समाजवादी पार्टी के युवा मंच के आज सभी
सदस्य आज कमिश्नरी से जिलाधिकारी कार्यालय तक धरना प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए पहुंचे और उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उनका कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, सभी त्रस्त हो चुके हैं, सभी परेशान हो चुके हैं, इसे रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो आम जनजीवन बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझेगा। अब मैं आपको एक ऐसी खबर की ओर ले चलती हूँ जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन आप देखें कि बड़प्पन भी किसी से कम नहीं और चेहरे की पहचान नहीं, केवल गाड़ियों की पहचान होती है। चेहरे को कोई नहीं पहचानता, गाड़ी को पहचाना जाता है। आज ऐसा ही कुछ नजारा देखने के लिए मिला। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जी हाँ, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी सर्किट हाउस में स्कूटर से ही पहुंच गए, क्योंकि वहां पर मंत्री आए हुए थे और उनसे मुलाकात करनी थी, वहां पहुंचना था। तो गाड़ी का इंतजार ना करते हुए, गाड़ी से ना पहुंचते हुए, क्योंकि आप सभी जानते हैं शहरों में जाम की स्थिति जगह जगह पर बनी होती है, समय को बचाते हुए वो अपने स्कूटर से ही सर्किट हाउस पहुंचे। लेकिन वहां पर जो पुलिस खड़ी हुई थी, जो वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने अंदर जाने से उन्हें रोक दिया। काफी समय तक बहस हुई, काफी मुद्दा गर्म भी हुआ, लेकिन काफी समझाने के बाद उनको अंदर जाने दिया गया। लेकिन उनसे कहा गया कि आप सांसद नहीं हैं, पहले अपना पूरा परिचय दीजिए, क्योंकि सांसद कभी भी स्कूटर पर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आज के समय में चेहरे की वैल्यू नहीं है, केवल दिखावे की वैल्यू है। अगर हम दिखावा करके कहीं पहुंच रहे हैं तो हमें सम्मान दिया जाएगा, अदरवाइज हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे तो हमारी पहचान छोटी हो जाएगी। गाड़ी वाले सांसद पसंद करते हैं, जो नहीं इनको माल खिलाते हैं, इनसे पैसे लेते हैं, वही पसंद आते हैं इन्हें। पुलिस को कमाता और खुद को कमाता है, हम ना लेते ना देते ना फकीर, इन्हें समझ में नहीं आते। ये नहीं पता कि फकीर जिस दिन उलट देगा उस दिन जान बचानी भारी पड़ जाएगी। मैंने बड़े बड़े 30 मार खा देखे हैं। ये मेरठ है, रावण की ससुराल, माईदंत का खेड़ा, अच्छे उलट के चले गए यहाँ से। चलो भाई साहब, अरे मुझे अपना बचपन याद कर लेना, तो मैं यहीं रोकूंगा गाड़ी उनकी, वो भी यहीं रोकूंगा, और अगर चले जाए तो मैंने जानी है। अरे सर, आपके साथ तो रुक ही जाएंगे, जानते कुछ नहीं जानते, सिस्टम जानते ही। बहुजन क्रांति दल द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला गया। जी हाँ, जो पैदल मार्च अंबेडकर चौक से शुरू हुआ, सभी नारेबाजी करते हुए, अपनी मांगों की आवाज उठाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। सभी का कहना है कि जो उनकी मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसको लेकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। भोजनों का शोषण बंद करो, बहुजन एकता, बहुजन एकता, बहुजन इंकलाब, 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 बहुजन एकता। अभी तो ये अंगड़ाई है, बहुजन एकता, बहुजन एकता, इंकलाब, इंकलाब, बहुजन एकता, बहुजन एकता। दलितों का शोषण, बहुजनों का शोषण, बहुजनों का शोषण, बहुजन समाज बेटा। आपका नाम जानना चाहूंगा मैं, आज किसके लिए प्रदर्शन है? अतुल खोडावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज बटालियन। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज को टारगेट बनाते हुए उनका शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है। चारों तरफा बहनों की इज्जतों से खेल खेला जा रहा है, भाइयों को कत्ल किए जा रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस सब समस्याओं को लेकर हम लोग उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की पैदल यात्रा पर निकले हैं। सभी जिलों में जन जागरूकता अभियान चलाते हुए, तमाम जिलाधिकारियों को ज्ञापन देते हुए हम लखनऊ पहुंचेंगे, जहां माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। आज मैं आपको बताती चलूं कि माता पिता का रिश्ता वो रिश्ता है जो मरने के बाद भी शायद माता पिता को ही सबसे ज्यादा दुख होता है, चाहे वो बेटे के माता पिता हों
या बेटी के माता पिता हों, लेकिन क्या शादी के बाद माँ बाप को अपने बेटी के घर जाना या उनके हालचाल पूछना गुनाह है? आज जिला संबल से ऐसी ही एक घटना सामने आई कि माता पिता अपनी बेटियों का हालचाल पूछने पहुंचे, लेकिन उनके साथ जानलेवा हमला किया गया। पूरी घटना आपको बताती चलूं, जिला संबल में एक परिवार ने अपनी 2 बेटियों का विवाह एक ही घर में किया था। माता पिता उनसे मिलने के लिए पहुंचे और अपनी बेटियों से हालचाल पूछने लगे। तभी दामाद को, जो उनके जमाई थे, उनको ये देखकर काफी गुस्सा आ गया कि वो क्यों उनका हालचाल पूछ रहे हैं, कैसी हैं ये क्यों पूछ रहे हैं, जिसको लेकर के उन्होंने अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर जो वहां पर उनके पिता थे बेटियों के, उन पर जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरीके से जान बचाकर वहां से निकले। 112 नंबर पर कॉल की गई, पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी वहां से जो जमाई थे और जो चचेरे भाई थे फरार हो गए। उनको अस्पताल में दिखाया गया। जो लड़की के माँ बाप थे उन्होंने थाने में तहरीर भी दी है। कार्रवाई की जा रही है। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो आने वाले समय में क्या माँ बाप शादी के बाद अपनी बेटियों से नहीं मिल पाएंगे। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुखबीर। कहाँ रहते हैं? आटा के मणि में। ये क्या मामला हुआ है, थाने पर आए हैं? अरे यार, थाने पाएगा भैया। कल हम बाजार को गए नरवली की, हमने किया बालगंज से मिले, देख घूमे आए, जाके घूमन को चले गए। वहाँ जगह जाकर बैठे, थोड़ी सी देर में तो धड़ाधड़ मारपीट शुरू कर गई। ईंट डंडा खूब कट के भरी वहाँ टूटो वही नहीं। खेड़ा खास में गए, कौन था उसमें जमाई है, 5 भैया, 4 भैया हैं उसके, 5 भैया हैं जी। वीरेश है, विजयपाल है, बबलू है, हाकिम है, भूरा है, ये 5 भैया है इसमें। इसके अलावा वो तो जो पेड़ की आड़ में है गई, न पाखड़ के नीचे ना तो जाके चाकू घुस जाता, ये भाग गई एकदम से। मैं फंस गया वहाँ पे अकेला। फिर मुझे पैर टूटा हुआ है। हमारा किसी से कुछ ना होता है, कहीं भाग कुछ भी कर, हमारा किसी ने आज तक कुछ करके ही ना दिखाया। मैं नरौली चौकी गया कल, वो चौकी में जाके मैंने उनसे कही, उन्होंने नाम तो लिख लिया, नाम लिख लिया उन्होंने नरौली चौकी में। तो बोले चलो कल देखते हैं। आज तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मैंने आज शिकायत ना दी है, पहली बार आया हूँ। मैं तो शिकायत तो मैं देने के लिए आया हूँ। शिकायत यहाँ लेने आई, हम उनको पकड़ना है, सिगरीन को 5 बनिया ठेर थाने। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।